नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। मंडे के लिए दोस्तों मार्केट अलर्ट हो चुका है बिग लेवल पे, क्योंकि जिस चीज का बड़े लंबे समय से डर था कि ऐसा होगा और बाजार गिर जाता था जब दिल करता था, वो अब एक्चुअली में हो गया है। दोस्तों ये एक नजरिया है सोच विचार करने का, दूसरा नजरिया भी इसका हो सकता है जो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, डिटेल में मैंने प्रीवियस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस किया था और कोइंसिडेंटली आप सभी के साथ आज ही मैंने ये भी डिस्कस किया था कि जो यूएस और ईरान का विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। 90% एनालिस्ट कह रहे हैं कि वॉर हो सकती है। यूएस और ईरान के बीच की जो थर्ड टॉक थी वो फेल होते हुए दिख रही है। ये सारी चीजें मैंने आज डिस्कस करी थी और अराउंड आधे घंटे 40 मिनट बाद अपडेट आती है कि इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान पे। अब काफी सारे इन्वेस्टर्स ये सोच रहे हैं कि भाई ईरान का मामला इजराइल कहां से बीच में आ गया यूएस ईरान के मामले में। तो दोस्तों ऑब्वियस है, यूएस अगर ईरान के साथ लड़ रहा था तो वो अपने लिए नहीं लड़ रहा था, वो ज्यादातर ये बाकी की कंट्रीज जो उसके आसपास की हैं जैसे इजराइल है या कुछ और कंट्रीज, इन्हीं के बिहाफ पे था, क्योंकि यूएस इन्हें सपोर्ट देता है। और अगर ईरान न्यूक्लियर वीपन बनाता, अगर यूएस बनाने देता तो फिर इन सारी कंट्रीज के लिए परेशानी हो सकती थी कभी भी। यही तो विवाद है जो बड़े लंबे समय से चलता आ रहा है। फाइनली आज की डेट ये कहती है कि भैया ईरान लॉन्चेस मिसाइल्स टूवर्ड्स इजराइल। ये अपडेट आते हुए दिखिए 1:40 पर। 1 बजे के समथिंग, 1 बजे नहीं, अराउंड एग्जैक्टली मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। 12 बजे के समथिंग खबर आई, एयर स्ट्राइक हिट्स ईरान प्रेसिडेंशियल हेडक्वार्टर्स। इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट करा। यूएस लॉन्चेस स्ट्राइक्स ऑन ईरान एज रिपोर्टेड बाय वॉल स्ट्रीट जर्नल। ये 12:24 की अपडेट है। ईरानियन सुप्रीम लीडर अली खमानी हैज बीन रीलोकेटेड टू अ सिक्योर प्लेस अवे फ्रॉम तेहरान अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऑफ क्लैसेस। तो 12:28 पे खबर आती है कि तेहरान से जो उनके सुप्रीम लीडर हैं अली खमानी, उन्हें वहां से हटा दिया है, किसी और सुरक्षित जगह पे रखा गया है, क्योंकि तेहरान के उन्हीं हेडक्वार्टर्स पे यूएस ने स्ट्राइक करी, अटैक किया। उसके बाद अपडेट आती है, इजरायली एयर स्ट्राइक हिट्स हेडक्वार्टर ऑफ ईरान सुप्रीम लीडर अली खमानी इन तेहरान। तो ये अपडेट आई, ह्यूज एक्सप्लोजन रिपोर्टेड इन क्योम ईरान, होम टू लार्जेस्ट शिया सेमिनरी। ये अपडेट आते हुए दिखिए, इजरायली एयर स्ट्राइक हिट्स हेडक्वार्टर्स ऑफ ईरानियन। हेडक्वार्टर्स पे अटैक हुआ है, अली खमानी को शिफ्ट कर दिया गया है, ये बताना चाहूंगा मैं। 12:40 पे अपडेट आती है, इजरायली सिक्योरिटी ऑफिशियल्स क्लेम होल ईरानियन रिजीम इंक्लूडिंग खामेनी वॉज टारगेटेड एंड स्टेट्स ईरान वॉज वेरी सरप्राइज बाय डे टाइम अटैक। तो ईरान जो है वो ये सोच रहा था कि रात में होगा जो भी होगा, लेकिन दिन में ही, पूरे दिन दोपहर में बड़ा मुड़ुम हो चुका है ईरान के हेडक्वार्टर जो है तेहरान में, उसके ऊपर। अब ईरान की बात करी जाए तो उन्होंने एयर स्पेस बंद कर दिया है, पहली बात। Many members of the Islamic Revolutionary Guard Corps have died or been injured after attack on various military bases and locations, according to reports from ISNA. तो काफी लोग मारे गए हैं, ऑब्वियस है जब अटैक होगा तो मारे जाएंगे। 12:48 पे ईरान ने जवाब देना शुरू करा, ईरानियन मिसाइल लॉन्च लोकेशंस हैव बीन हिट, ईरान रेडीज स्ट्रॉन्ग रेटेलिएशन, ऑफिशियल्स टेल्स राउटर्स। Israeli official says that this campaign against Iran has been planned for months and the date was decided week ago according to Reuters. तो इसराइल की कुछ ऑफिशियल्स हैं जो कह रहे हैं कि ये सब तो बड़े लंबे समय से प्लान हो रहा था और डेट भी कुछ हफ्ते पहले डिसाइड हो चुकी थी कि आज के दिन ये सब करना है, और कैसे करना है वो बड़े लंबे समय से प्लान हो रहा था। तो ये टॉक तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो फिर फिजूल की थी। ईरानियन ऑफिशियल ने कहा है, वी आर प्रिपेयरिंग अ क्रशिंग रिस्पॉन्स टू द अटैक। तो बड़ा तगड़ा जवाब देने की बात कर रहे हैं ईरान के लोग। यूएस ऑफिशियल एंटिसिपेट अटैक टू बी मच मोर वाइड स्प्रेड देन अमेरिकन स्ट्राइक फ्रॉम लास्ट जून में जो स्ट्राइक हुई थी उससे काफी बड़ा स्ट्राइक होगी अब जो होगी अमेरिका की तरफ से। तो ये अपडेट आ रही है। ईरान लॉन्चेस मिसाइल टूवर्ड्स इसराइल, इसराइल के ऊपर अटैक करा है ईरान ने भी।
फर्स्ट वेव ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स फ्रॉम ईरान लॉन्च टूवर्ड इसराइल विद रिपोर्ट्स ऑफ 30 मिसाइल्स फायर्ड। 30 मिसाइल फायर करी गई हैं ईरान की तरफ इजराइल से। ईरानियन स्टेट टेलीविजन रिपोर्ट्स प्लान्ड रेटिलिएशंस अगेंस्ट इजराइल। नॉर्वे, तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है दोस्तों जो अभी करंट सिचुएशन में आ रही है, यानी कि दोनों तरफ से फुल फ्लेज वॉर हो चुकी है। अब इसका इंपैक्ट बाजारों के लिए तो डेफिनेटली मेरे को लगता है एक चिंताजनक होगा। अभी हम कहीं से कोई अपडेट तो ले नहीं सकते, सैटरडे सब बंद है, लेकिन ये डर का माहौल पैदा करेगा, गिराएगा बाजार को। कितना गिराएगा ये देखने वाली बात है। मैं अगर दूसरा तरीका भी बताऊं तो वो किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी इतना बताना चाहूंगा कि एक तलवार थी जो सबको पता था चलेगी चलेगी, तो डर था इसलिए बढ़ नहीं पा रहा था बाजार, बार बार गिर रहा था। ये तलवार चल गई है। अब एक झटके के लिए आप गिरोगे लेकिन फिर बढ़ जाओगे, क्योंकि इससे दिक्कत परेशानी किसी को नहीं हो रही। मैं ज्यादा पीछे लेके नहीं जाऊंगा, थोड़ा समय पीछे लेके जाऊंगा जब इजराइल और ईरान का मैटर चल रहा था। पहले यूएस ऑफिशियली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन अब ऑफिशियली इन्वॉल्व है। तब भी बाजार नहीं गिरते थे, एक आध बार गिरा। और कच्चा तेल बड़ी तेजी से उछल सकता है इसकी वजह से। कच्चा तेल उछलेगा इसलिए हमारा बाजार गिरेगा, और वो सेटल हो जाएगा थोड़े दिनों में। दूसरी बात यह है, गोल्ड सिल्वर बड़ी रफ्तार दिखा सकते हैं इस वॉर के चलते। तो गोल्ड सिल्वर तेजी के लिए अलर्ट, क्रूड तेजी के लिए अलर्ट, और मार्केट नीचे के लिए अलर्ट है एक शॉर्ट टर्म का। तो ये अपडेट मेरी तरफ से डिटेल्स आपको उम्मीद करता हूं पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।